मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा फुल व्लॉग देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो सबसे पहले कमेंट्स करते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या जो भी है मैंने सारी डिटेल दे देती हूँ, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने सिर्फ़ टाइटल दे के और थंबनेल करके मैसेज कर देते हैं और वो व्लॉग को फुल वॉच नहीं करते। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच माय फुल व्लॉग एंड देन नेक्स्ट कमेंट्स टू मी। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी और ये व्लॉग मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और प्लीज़ आप इस व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। आज मैं प्राइमार्क में शॉपिंग करने जा रही हूँ और साथ में आप भी देखिएगा कि प्राइमार्क में आज क्या कुछ नया है और साथ में हम अपने व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सिस्टर हमें बताएं कि इस वीडियो को कैसे अप्लाई किया जाए और स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे हमें मिलेगी और हमें लिंक्स दें और हमें इसकी फ़ीस बताएं और हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जी मैं आज आपको इस व्लॉग में फुल डिटेल दूंगी कि इसकी कितनी फ़ी है और इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे आप तलाश कर सकते हैं। तो जी मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इसी बात पे आ रहे थे कि सिस्टर प्लीज़ व्लॉग बना के मुझे बताइएगा। और मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि इस वीज़े के क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। यहाँ इस वीज़े पे बहुत ज़्यादा लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसलिए इस वीज़े पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये वीज़ा एक तो 5 साल का है और आपको एक 5 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। और दूसरा कि ये इसको हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग अरसा हो गया यहाँ पे यूके में रहते हुए, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा फेमस वीज़ा देखा था वो है स्टूडेंट वीज़ा। क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, एक वर्क परमिट पे भी लोग आते हैं, बिज़नेस वीज़े पे भी वो लोग आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ना स्टूडेंट वीज़े में यूके में। और अब मैं ये वीज़ा मैंने देखा है कि ये यू स्टूडेंट वीज़े से भी ज़्यादा पॉपुलर है और फेमस है। यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़े पे आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं और काम कर रहे हैं। और ये वीज़े की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आप साथ में इंडिपेंडेंस को भी साथ में ला सकते हो, अपनी फैमिली को भी साथ में ला सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट भी मिल जाता है। और जब यहाँ पे आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो उनको वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक ब्रिटिश लोगों के बच्चों को मिलते हैं। तो उसके साथ एनएचएस में भी, डॉक्टर्स में भी फ्री मेडिकल है और वही आपको बेनिफिट मिलेंगे जो ब्रिटिश बच्चों को यहाँ पे मिलते हैं। और जो दूसरे बेनिफिट होते हैं, चाइल्ड बेनिफिट, चाइल्ड केयर बेनिफिट, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। आपको तब मिलेंगे जब आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। और मेरे एक भाई ने मुझसे ये भी सवाल किया है कि जी सिस्टर ये भी बताइएगा कि आप इस वीज़े में मैं आता हूँ तो क्या मैं और जॉब कर सकता हूँ? तो ये बिल्कुल भी नहीं कि आप और कोई जॉब करेंगे, आपको बस यही जॉब करनी पड़ेगी। और पार्ट टाइम भी अगर आपने जॉब करनी है तो आपको इसी वीज़े पे यही जॉब करनी पड़ेगी, आप अपनी जॉब को चेंज नहीं कर सकते। और मुझसे एक नर्स भी ने भी क्वेश्चन किया कि जी मैं नर्सिंग काम कर रही हूँ इंडिया में, तो क्या मैं यहाँ पे इस वीज़े पे आ सकती हूँ? तो जी आप सबके लिए एक बात बताऊँ कि आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि जो भी हेल्थ केयर में काम करती हैं, ये यूके में वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वीज़े मिल रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर, नर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। जब कोरोना वायरस हुआ था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे और एक बहुत बड़ी तादाद होम केयर में बूढ़े लोगों की चली गई, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टर्स की, नर्सेस की और मरीज़ों की लुक आफ्टर करने के लिए, लोगों की देखभाल की। तो फिर इन्होंने
होम केयर का वीज़ा निकाला, जिससे होम केयर के वीज़े से बहुत से लोगों को दिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और बहुत से एजेंट्स ने इस वीज़े के बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि एजेंटों ने इतने इतने ज़्यादा पैसे लिए, पाकिस्तान के लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए, 20 लाख 25 लाख लिया। तो हालांकि इतनी कोई फ़ीस नहीं है जितनी एजेंटों ने फ़ीस ले ली ना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया के लिए तो ये बहुत आसान है, और जो पाकिस्तान में है एनएचएस ने उनको रेड लिस्ट में डाला हुआ है। तो और जो भी पाकिस्तान से लोग हैं ना, वो उन्होंने एजेंट के ज़रिए वीज़ा लिया है। और साथ में जो स्पॉन्सरशिप जॉब थी ना, वो भी प्राइवेट प्राइवेट कंपनियों के ज़रिए इन्होंने जॉब्स ली हैं ना। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा एजेंटों को मत दें, अपना पैसा बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिएगा। ये खुद जॉब अप्लाई करें, और आप इस वीज़े को खुद अप्लाई करें, अपने पैसे बचाएं। और ये जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीज़ा तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये नर्सेज़ को, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहे हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और साथ में आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जो यहाँ पे नर्स है, डॉक्टर्स है, तो उनकी पे तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उनकी तो काफ़ी हाई पे है। तो वीज़े को अप्लाई करने से पहले आपको जॉब की फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने ये व्लॉग बनाया यूके में होम केयर की सैलरी कितनी है, तो आप ये मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है इस जॉब के बारे में, कि आपको क्या कुछ करना पड़ेगा और इसकी सैलरी कितनी है, और होम केयर और केयर होम में क्या फ़र्क है। तो आप मेरा फुल व्लॉग देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। इस वीज़े में इंग्लिश नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आपको आइल्स का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके मार्क्स कम से कम 4.5 होने चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप और भी इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़, वो भी आप कर सकते हैं। और ये इंग्लिश नॉलेज रिक्वायरमेंट वही पूरी करेगा जो इसके नाम पे जॉब अप्लाई की जाएगी। अगर हस्बैंड के नाम पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हस्बैंड ये कोर्स करेगा, अगर वाइफ है तो फिर ये वाइफ ये कोर्स करेगी ना। और इसके अलावा ये भी चेक होता है कि आपका पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आपका पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और आपकी फैमिली का भी डेटा शेयर किया जाता है। अपनी सीवी बनाएं और इसमें अपना एक्सपीरियंस डालें। तो एक्सपीरियंस यही ना कि अपने, जैसे हम अपने बड़ों की खिदमत करते हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत करते हैं, तो वही कि हमें ये एक्सपीरियंस है। तो आपको ये अपनी सीवी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, ताकि दूसरा बंदा आपसे इम्प्रेस हो सके। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अहम और ज़रूरी काम ये होगा कि आपको एक जो स्पॉन्सरशिप जॉब फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हैं, आप वेबसाइट में जाके तो अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं, और आप इंडीड में भी जाके अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आपने सर्चिंग वर्ड्स ये डालें, जॉब्स विद स्पॉन्सरशिप, और इसके बाद जॉब्स अप्लाई, जॉब वाले आपको एक लेटर दे देंगे, तो उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़े को आप 5 साल का आपको परमानेंट मिल जाता है, वर्क परमानेंट मिल जाता है। तो आपको इसकी जो फ़ी पे करनी होगी वो पर पर्सन 479 पाउंड पर पर्सन है। और आप इस स्क्रीन पे भी मैं शो करवा रही हूँ, और ये देखें कि आपके अकाउंट में 1270 पाउंड आपके अकाउंट में हो, तो आप 28 डेज़ तक ये आपके अकाउंट में शो होने के बाद आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गई हुई हूँ, जो मैं आपको स्क्रीन में शो करवा रही हूँ। तो ये भी मैंने लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब के भी मैंने डाल दिए हैं, किस वेबसाइट पे आप जाना है। तो फिर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आप ये वीज़ा देखें अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। ये मैंने सारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए, आप इजीली वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन डाल सको। और इस एप्लीकेशन का आपको 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको जवाब दे देते हैं। ये वीज़ा अप्लाई करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप सब काम कर सकते हो आसानी से। और मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे मेरे व्लॉग में कि यूके में होम केयर की सैलरी कितनी है, तो वो ये कमेंट्स थे कि जी हमें ये बताएं कि हम ये वीज़ा कैसे अप्लाई करें, और किस वेबसाइट पे जाके हम जॉब को तलाश करें, और किस वेबसाइट पे जाके हम वीज़ा अप्लाई करें।
और मेरे बहनों और भाइयों मैंने सब लिंक्स डाल दिए हैं, आप आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जी मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी करती हूँ कि जी मैंने कहा था कि जी मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह जो जल्दी बनाऊँगी, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई और आई एम सो सॉरी। आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और जिन जिन से कहा मैंने व्लॉग बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको वादा ज़रूर पूरा करूँगी, मैं ज़रूर और व्लॉग बनाऊँगी। और अब मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।